तैयार हो जाइए एक नए रोमांच के लिए, हर उस कहानी के लिए जो आपकी सोच को बदल देगी। स्वागत है आपका फिक्शन फोर्स पर। चलिए सीधे चलते हैं आज की कहानी की ओर। पैनल एक, एक नई सुबह लेकिन नई जिंदगी। दोस्तों, पिछले चैप्टर में हाना की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। एक साधारण कॉलेज गर्ल जिसे रोमांस नॉवेल पढ़ना सबसे ज्यादा पसंद था, अब उसी नॉवेल के सबसे बदकिस्मत किरदार प्रिंस कायल के शरीर में फंस चुकी थी। लेकिन अगर आपको लगता है कि सबसे बड़ा शौक यही था, तो जरा रुकिए, क्योंकि असली मुश्किल अब शुरू होने वाली थी। सुबह की हल्की धूप कमरे की खिड़कियों से अंदर आ रही थी। बाहर पक्षियों की आवाजें पूरे महल को एक शांत माहौल दे रही थी। लेकिन कमरे के अंदर एक सिल्वर बालों वाला खूबसूरत राजकुमार बिस्तर पर बैठा अपने ही चेहरे को देखकर रोने वाला था। और वो राजकुमार कोई और नहीं, हमारी हाना थी। पैनल दो, आईने के सामने सबसे बड़ा संकट। हाना धीरे धीरे बिस्तर से उतरती है और फिर से आईने के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। कुछ सेकंड तक वह बिना कुछ बोले खुद को देखती रहती है। फिर अचानक दोनों गाल पकड़कर बोल पड़ती है, हे भगवान, मैं सच में लड़का बन गई हूं। वह अलग अलग एक्सप्रेशन बनाने लगती है, कभी गुस्सा, कभी मुस्कुराना, कभी आंखें बड़ी करना। और हर बार आईने में वही खूबसूरत प्रिंस कायल उसे देखकर वही सब दोहराता। हाना धीरे से बुदबुदाती है, इतना हैंडसम होना भी कोई फायदा नहीं जब अपना ही चेहरा नहीं बचा। इतना कहते ही उसे अपने पुराने चेहरे की याद आ जाती है। वो कुछ पल के लिए चुप हो जाती है। क्या मैं अब कभी अपनी असली शक्ल नहीं देख पाऊंगी? पैनल तीन, एक छोटी सी आदत जिसने सब बदल दिया। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। युवराज, क्या हम अंदर आ सकते हैं? हाना घबरा जाती है। आ आ जाइए। तीन नौकरानियां अंदर आती हैं। वे प्रिंस को तैयार करने लगती हैं। हाना को थोड़ा अजीब लगता है। इतने लोग मुझे तैयार करेंगे? मैं खुद कर सकती हूँ। वह मुस्कुराकर कहती है, कोई बात नहीं, मैं खुद कपड़े पहन लूंगी, आप लोग आराम कर लीजिए। इतना सुनते ही तीनों नौकरानियां एक दूसरे का चेहरा देखने लगती हैं, क्योंकि असली प्रिंस कायल कभी किसी से इतनी नरमी से बात नहीं करता था। एक नौकरानी की आंखों में तो आंसू तक आ जाते हैं। युवराज, आज इतने दयालु कैसे हो गए? हाना को समझ ही नहीं आता कि उसने ऐसा क्या कह दिया। पैनल चार, माँ का बुलावा। तभी महल का मुख्य सेवक अंदर आता है। युवराज, महारानी आपका इंतजार कर रही हैं। उन्होंने आपके साथ सुबह की चाय पीने की इच्छा जताई है। हालांकि मन में एक अजीब सी घबराहट होने लगती है। मतलब, अब मुझे कायल की माँ से मिलना होगा। उसे डर था कि कहीं उससे कोई गलती न हो जाए। लेकिन फिर वह खुद को समझाती है, अगर मुझे इस दुनिया में जीना है तो मुझे इस परिवार को समझना ही होगा। इतना सोचकर वह सेवक के साथ चल पड़ती है। पैनल पाँच, तीसरी महारानी का बुलावा। दोस्तों, थोड़ी देर बाद एक शाही सेवक कायल के कमरे में आता है और झुककर कहता है, युवराज, तीसरी महारानी एलेना आपको शाही बगीचे में बुला रही हैं। ये सुनकर हाना थोड़ा घबरा जाती है। आखिर वह अभी अभी इस दुनिया में आई है और उसे नहीं पता कि किस पर भरोसा किया जाए। फिर भी वह बगीचे की ओर चल पड़ती है। दूसरी तरफ महल की पहली महारानी की एक दासी यह सब छिपकर देख रही होती है और तुरंत जाकर अपनी मालकिन को खबर दे देती है कि आज कायल तीसरी महारानी से मिलने गया है। पैनल 6, पहली मुलाकात और महल का असली रिश्ता। बगीचे में पहुंचते ही हाना की मुलाकात महारानी एलेना से होती है। उनके चेहरे पर ममता और स्नेह साफ दिखाई देता है। हाना को पहले लगता है कि शायद यही कायल की असली माँ है, लेकिन बातचीत के दौरान उसे एक बड़ा सच पता चलता है। सम्राट की तीन रानियां थीं। पहली महारानी सबसे बड़ी थी और उनके दो राजकुमार थे। दूसरी महारानी, जो कायल की असली माँ थी, बीमारी से चल बसी जब कायल सिर्फ 5 साल का था। तीसरी महारानी एलेना की अपनी कोई संतान नहीं हो सकती थी, इसलिए उन्होंने कायल को हमेशा अपने बेटे की तरह प्यार किया। पैनल 7,
यादों में छुपी साजिश। जैसे ही हाना एलेना की बातें सुनती है, कायल की यादें उसके दिमाग में आने लगती हैं। उसे पता चलता है कि पहली महारानी को हमेशा डर था कि अगर कायल बड़ा होकर योग्य साबित हो गया तो सम्राट उसे उत्तराधिकारी बना सकते हैं। इसी वजह से वह बचपन से ही कायल की हर छोटी गलती को बढ़ा चढ़ाकर सम्राट के सामने पेश करती थी। धीरे धीरे सम्राट के मन में भी कायल की गलत छवि बनती चली गई। उधर एलेना हर बार कायल का साथ देना चाहती थी, लेकिन राजमहल की राजनीति के कारण ज्यादा कुछ कर नहीं पाती थी। पैनल 8, अधूरा रिश्ता और छिपा हुआ दुश्मन। दोस्तों, कायल अपनी असली माँ को कभी भूल नहीं पाया, इसलिए उसने एलेना के प्यार को भी कभी स्वीकार नहीं किया। लेकिन हाना को ये नहीं पता कि पहली महारानी यहीं नहीं रुकी। उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद गुप्त हत्यारे को कायल के पीछे लगा रखा था। उसका काम सिर्फ एक था, युवराज की हर गतिविधि पर नजर रखना। अगर कायल जरा भी बदलता या किसी बड़े रहस्य तक पहुंचता तो पहली महारानी को तुरंत खबर मिल जाती। पैनल 9, एक शब्द जिसने दिल जीत लिया। चाय पीते पीते हाना अनजाने में एलेना को माँ कह देती है। ये सुनते ही एलेना की आंखें भर आती हैं, क्योंकि इतने सालों में पहली बार कायल ने उन्हें माँ कहा था। उन्हें लगता है कि शायद आखिरकार उनका बेटा उन्हें अपना रहा है। लेकिन दूर पेड़ की शाखा पर बैठा वही रहस्यमय जासूस ये सब देख रहा होता है। वह तुरंत मन ही मन सोचता है, युवराज का व्यवहार अचानक इतना क्यों बदल गया। पैनल 10, एक नई शुरुआत, एक नई साजिश। उसके बाद एलेना और हाना के बीच दिल से बातचीत होती है। हाना महसूस करती है कि एलेना ने कभी कायल की असली माँ की जगह लेने की कोशिश नहीं की। वह सिर्फ उसे एक माँ का प्यार देना चाहती थी। लेकिन जैसे ही हाना बगीचे से वापस लौटती है, महल के एक अंधेरे कमरे में पहली महारानी अपने गुप्त हत्यारे से कहती है, कायल पहले जैसा नहीं रहा। उसकी हर सांस पर नजर रखो। अगर उसने हमारी योजना के लिए जरा भी खतरा पैदा किया तो उसे जिंदा मत छोड़ना। दोस्तों, अब हाना को नहीं पता कि इस महल में उसकी हर हरकत पर किसी की नजर है, और यहीं से शुरू होती है असली महल की राजनीति और जानलेवा साजिश। पैनल 11, किस्मत की पहली मुलाकात। तभी बगीचे में प्रिंसेस एलिसिया आती हैं। महारानी एलेना मुस्कुराते हुए कायल का परिचय उनसे करवाती हैं। हाना अपनी पुरानी कॉलेज गर्ल वाली आदतों के साथ बिल्कुल सहज और मज़ेदार तरीके से एलिसिया से बात करती है। एलिसिया पहली बार कायल को इतना विनम्र और अलग देखकर हैरान रह जाती है। पैनल 12, प्यार की पहली आहट। मुलाकात खत्म होने के बाद कायल अपने कमरे में लौट आता है और मुस्कुराने लगता है। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता कि दूसरी तरफ एलिसिया बार बार उसी के बारे में सोच रही है। उसे उसे महसूस हो रहा है कि आज का प्रिंस कायल पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहा। और दोस्तों, यहीं से शुरू होने वाली है इस कहानी की सबसे खूबसूरत रोमांटिक जर्नी। आगे क्या होगा जानने के लिए मिलते हैं अगले एपिसोड में।